एक दिन भोले बाबा ने सती जी से कहा कि चलो कथा सुने हमें। क्यों लेके गए पता है? वक्तव्य में कमी को किया कर। भोले बाबा कथा में लेके गए। क्यों लेके गए? उन्होंने सोचा कि मेरी बात तो नहीं मानती है। अच्छा, कुछ माताएं ऐसी होती हैं कि दुनिया में कोई भी कान में कुर्र कर दे, सबकी बात सही मान लेती हैं, बस केवल उसी की बात सही नहीं मानती जिसकी माननी चाहिए। सो दुनिया में और कोई भी कहीं का भी परिचित अपरिचित कान में न कुर्र कर दे, उसकी सही है। लेकिन जिसकी मानने से जिंदगी कटती है, जिसकी मानने से जीवन में सुकून आता है, जिसकी मानने से जीवन धन्य होता है, जिसकी मानने से हमारा पूरा पूरा विकास होता है, बस उसी की बात नहीं माननी है। बाकी दुनिया में न कोई कान में कुर्र कर जाए, उसकी बात बिल्कुल सत्य है। ऐसा स्वभाव जिनका होता है, उनका जीवन नरक की यात्रा कर रहा है। नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। उनको ना अयम लोक है, इस लोक में भी सुख नहीं मिलेगा और उस लोक में भी सुख नहीं मिलेगा। नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। तो फिर भोले बाबा ने सोचा कि चलो मेरी तो समझ में आती नहीं है, मैं तो जो भी कहूंगा बामे ये कोई न कोई मीन मेक निकाल ही देगी है? उन्होंने सोचा कि चलो औरों की बात समझ में आती है तो किसी और के पास ही ले चलें। तो अगस्त जी के पास में कथा सुनाने के लिए लेके गए। अब जब लेकर के गए तो वहां एक गड़बड़ी हो गई। देखो, वैसे हम गांवन के लोग जो है कितनों घी खामे, दूध खामे, दही खामे, मठा पिए, फायदा करता है। लेकिन यदि न कोई सर्दी खांसी जुखाम बीमारी है जाए तो फिर वही मठा, वही घी, वही दही, वही माखन जो फायदा कर रहा था, क्या करता है? नुकसान। ऐसे ही जिसके दिमाग में जब एक बार बीमारी हो जाए, उल्टा सोचने की, विपरीत सोचने की, गलत सोचने की, नकारात्मक रहने की, नेगेटिव रहने की, एक बार ये बीमारी हो जाए, फिर उसे हर फायदा करने वाली चीज नुकसान करने लगती है। हर बात जो है उल्टी लगने लगती है। शंकर भगवान के साथ में सती जी गई थी। अगस्त जी ने, क्योंकि देवों के देव महादेव हैं और मेरे आश्रम में आए हैं, तो उन्होंने शंकर भगवान की पूजा करी। ओम पाद्यम अर्घ्यम आचमनीयम स्नानम समर्पयामि नैवेद्यम, षोडशोपचार पूजा करी। लेकिन अब संग में ब्याह की आई हैं तो पूजा जिन्हों की होनी है। हमारे भारत का माताओं को ये एक जो है बम्फर ऑफर है? यदि डॉक्टर के संग ब्याह है गो तो फ्री फंड में डॉक्टर नहीं है गई। पूरे गांव में बोले कौन ऐसा डॉक्टर नहीं आई है? मास्टर के संग ब्याह है गो तो चाहे वो बाकी अंदर कालो अक्षर भैंस बराबर, पर मास्टरनी है गई, है ना? और जो सम्मान उसको मिलेगा डॉक्टर को, वो भाई फ्री में मिलेगा। लेकिन यदि पाचन शक्ति गड़बड़ भाई डॉक्टर ने तो वो डिग्री बड़ी मेहनत से, बड़ी उससे पाई है, दुआओं से, कृपाओं से, और जाय मिल गई है बस 7 फेरा खाए के,
न कजू कन्नो पर हो न धन्नो पर हो। है भाई, घी को पचाने के लिए जो सुबह से शाम तक हर हाँकेगा तो घी पचेगा। हो जाए बैठे बैठे मिल लो है भाई, तो पचेगा नहीं। तो जिसने वो डिग्री हासिल की है मेहनत के बल पे, उसे तो वो सम्मान पच जाएगा। लेकिन जाए वैसे ही मिल गए, भाई सम्मान मिल गो, तो बुका का वो जीवन देगी हो है? तो जैसे अगस्त जी ने शंकर भगवान के साथ साथ में सती की भी पूजा कर दी, तो शंकर भगवान है, वो तो जहर को पचा जाए। सम्मान की तो बात बहुत छोटी सी है, लेकिन सती कैसे पचाएं? उन्हें वो सम्मान रिएक्शन कर गया। बोले जिका में मो कथा सुनावेगो जो खुद ही में पाँव धोवत डोल लो है, जी में कथा सुनावेगो। सुई बुद्धि उल्टी हो गई, श्रद्धा के बजाय उसमें तुच्छ बुद्धि हो गई। जहां भाव होना चाहिए था, श्रद्धा होनी चाहिए थी, आदर होना चाहिए था, वहां तुच्छ बुद्धि हो गई। और जब तुच्छ बुद्धि होगी तो बाकी बात अच्छी लगेंगी? कछु अच्छी नहीं लगेंगी। बोले ये तो खुद ही हमारे पाँव धोवत डोल लो, हमें का ज्ञान देगो जी है? तो इस बुद्धि के हो जाने के कारण एक दवाई जो अगस्त जी की टेटुआ में उतरी नहीं, हलक में उतरी नहीं, गले में उतरी नहीं। मैंने जो जो दवाई दी, जो जो उन्होंने कथा कही, जो जो सूत्र दे, मंत्र दे, वे सब ऊपर से निकल गए। लेकिन शंकर भगवान ने उन्हें बड़ी श्रद्धा से पिया, बड़े प्रेम से पिया है। इसलिए भोले बाबा तो देवों के देव महादेव हो गए, और सती जी को न घर में चैन मिलो न बाहर चैन मिलो। आखिर का करनो पर्यो, आग लगाए के मरनो पर्यो। लम्हों में भूल की थी, सदियों में सजा पाई। लम्हों में भूल की थी, सदियों में सजा पाई। लम्हों में भूल की जब लौट के जा रही थी ना, तो शंकर भगवान के साथ में भोले बाबा ने तो राम जी को नमन किया। लीला कर रहे थे प्रभु, जाने शंका करी। स्वभाव बन जाता है ना, तो फिर वो व्यक्ति शंका करता ही है। लेकिन वो ये भूल जाता है कि शंका कहाँ करनी चाहिए और कहाँ नहीं करनी चाहिए। बुद्धि और दिल, यानी दिल और दिमाग दो चीजें हैं। दिमाग दिया है भगवान ने संसार में प्रयोग करने के लिए, दुनिया में प्रयोग करने के लिए, और दिल दिया है भगवान ने। बोले दिल से तू मुझसे जुड़, गुरु से जुड़, अथवा तेरा जो गार्जियंस है उससे जुड़, माँ बाप से जुड़, पति से जुड़, दिल से। और दिमाग से दुनिया की शब्दों को, दुनिया के बहकावे को, दुनिया की बातों को काटने की क्षमता रख हैं। लेकिन हमने उल्टो कर दो, दिल बिछा दिया दुनिया के लिए और दिमाग लगा दिया पूरा का पूरा पतिदेव में है। दिमाग लगा दिया माता पिता में, दिमाग लगा दिया गुरु में, दिमाग लगा दिया भगवान में, और दिल बिछा दिया दुनिया को है। फिर बाद में जब टुकड़े टुकड़े हो गए तो रोने लगा। शीशे का था दिल मेरा है, फिर रो रहा है बाद में। फिर दुनिया को दोष दे रहा है कि इसने दिल तोड़ दिया, इसने दिल तोड़ दिया। अरे बेवकूफ कहीं के हैं। दिल देना है तो दे किसी एक को, किसी नेक को। ये ऐसी वैसी चीज नहीं है जो फेंक दें हर एक को हैं? और हमने दुनिया को बिछा दिया। अरे वहां बुद्धि से काम लेना था हमें, और जहां यहां दिल से काम लेना था। सती जी उल्टा कर रही हैं, पूरी बुद्धि लगा दी भोले बाबा में।
पूरी बुद्धि लगा रही है भगवान में, हैं? जहां दिल लगाना चाहिए। और दिल दे दिया है दुनिया वालों को, दिल दे दिया है दुनिया वालों को। शादी हो जाने के बाद में जो बच्ची है ना, उसका गोत्र बदल जाता है, हैं? पहले वो मायके का गोत्र लगाती थी, लेकिन शादी हो जाने के बाद बोलो बोलो ससुराल का गोत्र लगाती है। गोत्र का संबंध होता है डीएनए से, दिल से भी होता है। यानी दिल जो है संसार में अब तक हमारा जहां था अब वहां नहीं, अब हम जहां हमारे माँ बाप ने दे दिए हैं अब दिल हमारा वहां लगना चाहिए। जो दिल को तसल्ली दे, जो दिल को तसल्ली दे, तुम बिन कोई और नहीं, जो दिल को तसल्ली दे, तुम बिन कोई और नहीं, जो तेरे हाथ न हो ऐसी कोई डोर नहीं, जो तेरे हाथ न हो
प्यार मेरा गहना। तसल्ली दे तुझ बिन कोई और नहीं, जो तेरे हाथ न हो ऐसी कोई डोर नहीं। आखिरकार इनको जल करके मरना पड़ा, लेकिन दो तरह के लोग मैंने सुबह बताए थे। एक अपनी गलती को कभी गलती मानते ही नहीं है, और एक ऐसे होते हैं जो ठोकर खा करके अकल आ जाती है, समझ जाते हैं कि गलती तो हो गई, लेकिन अब मुंह दिखाने लायक नहीं रहे तो वो सोचते हैं कि मर जाने में ही फायदा है। लेकिन एक बात बताऊं, जीवन में कभी गलती समझ में आ जाए और गलती को स्वीकार करने लग जाओ तो भगवान कहते हैं कि जिस समय गलती को स्वीकार करता है व्यक्ति, उसी समय उसका मुख उज्जवल हो जाता है और वो दुनिया में जीने लायक हो जाता है। हमारा हर रिश्ता हमसे चाहता क्या है? हमारा हर रिश्ता हमसे आखिर क्या चाहता है? कि तुम गलत हो, कोई बात नहीं, गलती को स्वीकार करो और आगे से उसे न करने की कोशिश करो। फिर भी तुमसे गलती हो जाएगी, स्वीकार करो, आगे से न करने की कोशिश करो, फिर भी रिश्ता बचा रहेगा, संबंध बचा रहेगा। यदि सती जी की गलती समझ में आ गई थी और ससुराल मायके में जाकर के यदि वो आग न लगाती और आकर के केवल कहती सॉरी गलती हो गई, नारी ही तो हूं, इंसान ही तो हूं, भगवान तो नहीं, गलती हो गई तो जलना नहीं पड़ता, नई जिंदगी बिना मरे उसी समय शुरुआत हो जाती है। गलती का एहसास तो हो गया, लास्ट में हुआ, बिल्कुल मरने से कुछ ही मिनटों पहले। लेकिन फिर उन्होंने एक बात भगवान से कही, विष्णु भगवान से, सती मरत हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। सती मरत हरिशन बर मांगा,
जन्म जन्म शिव पद अनुराग। भैया सती जी ने अंतिम समय पर विष्णु भगवान से मांगा कि मैं जैसा सोच रही थी महादेव वैसे नहीं थे, मेरी ही बुद्धि में आग लगी थी। मेरा महादेव तो बहुत भोला भंडारी था, पर मैंने बुद्धि चला चला के अपने जीवन को नरक कर लिया। इसलिए हे हरि, हे विष्णु भगवान, एक मौका देना, अब की बार ऐसी गलती नहीं होगी। ऐसी जगह जन्म देना जहां से मैं भोले बाबा की फिर से तपस्या कर सकूं और फिर से उन्हें पा सकूं। एक मौका देना। इसलिए उनका जन्म दूसरा हिमाचल के यहाँ हुआ, जो भोले बाबा के पहले से ही परम भक्त थे, और नाम पड़ा पार्वती। पहले नाम था सती और अब पार्वती की पुत्री हुई, इसलिए नाम पड़ा पार्वती। तपस्या करने चली गई, नारद जी को बचपन में ही गुरु बना लिया और छोटेपन से ही घोर तपस्या करी। और उनकी परीक्षा लेने के लिए, बहुत गहरी परीक्षा लेने के लिए ऋषि मुनि संत महात्मा आए और उन्होंने आकर के परीक्षा ली। काहे बाबरी है गई है, कौन के लिए तप कर रही है? जहाँ पे खावे को नहीं, पैरवे को नहीं, ओढ़वे को नहीं, घर नहीं, मकान नहीं, दुकान नहीं, खेत नहीं, हैं? पागल है गई है। लेकिन सती, ये पार्वती जी पहले चोट खाई हुई है ना, इसलिए अब दुनिया की बातों में आने वाली नहीं है। यदि ये सती होती तो 1 मिनट में दिमाग में बात बच जाती है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं तो बाबर ही आ गई हूं। लेकिन अब इन्होंने दिल दिया है भगवान को और बुद्धि तैयार खड़ी कर रखी है दुनिया के लोगों के लिए, हैं? अच्छा, वैसे तो वो किसी लायक है नहीं, वो लोग कहते हैं समझाने वाले, वैसे तो वो किसी लायक है नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हें मिलने वाला नहीं है। उसके लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है। बोले 20 साल में तो मिलेंगे, बोले ना। बोले 20 जन्म में, बोले ना। बोले तो, बोले भरोसा ही नहीं है। तो उसने कितनी बड़ी बात कह दी कि 1 करोड़ जन्म लेने पड़े तो भी मैं उन्हें छोड़ने वाली नहीं हूं। अब इनका जो धैर्य था वो टूट गया समझाने वालों का, है? अगल बगल भाई तुम्हें जब समझाए हुए आमे ना, तो ऐसी बात कहो कि उनको धैर्य टूट जाए, फिर आगे तो तुम्हें समझावे की कोशिश न करें। ऐसी बात कहो। पार्वती जी ने तप करके भोले बाबा को खुश किया। उसके बाद में इनका विवाह पुनः हुआ और विवाह के बाद उन्होंने सबसे पहले कहा कि मुझसे पहले जन्म में गलती हुई थी, आप उन्हें भुला पाओगे तभी तो मुझे जीवन में जगह मिलेगी। यदि तुम्हारे भीतर वो बैठी रही और मैं तुम्हारे पास रही भी
तो फिर रहना सार्थक नहीं होगा। तो भोले बाबा ने बड़ी प्यारी बात कही, अरे पार्वती, मैं महादेव हूं, मैं सती थोड़े ही हूं। वो तो सती का स्वभाव था कि अपने किसी की कही हुई बात को दिल में रखना, वर्षों तक रखना। मैं महादेव हूं, मेरे तो मन में कोई बात रहती ही नहीं। हे शंभुनाथ मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। हे शंभुनाथ मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। हटाती है दुनिया, इशारों में मुझको बुलाती है दुनिया। इशारा कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा।
छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। भोलेनाथ मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। इस प्रकार से सती और पार्वती की ये कथा हमें ये शिक्षा देती है कि सती जी का जो जीवन है वो अनुकरणीय नहीं है, लेकिन पार्वती का जो जीवन है वो अनुकरणीय है। उसके बाद ठोकर खाने के बाद पार्वती ऐसी बनी, ऐसी बनी, ऐसी बनी, ऐसी बनी, कैसी बनी कि भगवान ने उनको प्रसन्न होकर के, खुश होकर के, उनकी सेवा से, उनके स्वभाव से, उनके नेचर से, उनके विचारों से, उनकी भक्ति से खुश होकर के भोले बाबा ने कहा कि अब मैं तुम्हें अपने जीवन में ही नहीं, अपने घर में ही नहीं, मैं अपने शरीर में ही तुम्हारा निवास स्थान कर रहा हूं। आपने कभी फोटो देखा हो अर्धनारेश्वर महादेव, आधे में पार्वती है और आधे में भोले बाबा हैं। मैया और बच्चियों से कहना चाहूंगा, कभी कभी माताएं बड़ी खुश होती हैं जब वो थोड़ा सा अपने नाम एक आध प्लॉट करवा लेती हैं। मेरे नाम प्लॉट कर दिया तुमने, थैंक यू, तुम कितने अच्छे हो। तुमने एक छोटी सी जगह धरती के धरातल पर ले ली, ये जगह कोई काम नहीं आएगी। यदि तुम्हें जगह बनानी ही थी, जगह अपने नाम करनी ही, तो पति के दिल के भीतर किसी कोने में एक प्लॉट लेना चाहिए था। हाँ? तो फिर पति के जितने प्लॉट थे ना, वो सब तुम्हारे हो जाते, लेकिन तुम तो बाबर ही हो। पति के नाम पे जन काका है, लेकिन बामे थे जो 100 वर्ग गज को जो सैफई में के टापा में जो तुमने अपने नाम कराए लो, बामे खुश है, फूली फूली फिर रही, मेरा नाम आया है। अच्छा, सोच तो ये रही हैं कि ये मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं इसलिए नाम कर रहे हैं। बोले ना ना ना, तुमने अपनी जगह कम कर ली, वहां से जगह घटी और यहाँ जगह मिल गई। अब भाई प्लॉट है, खाए ले बई में सोए ले, बई ये संग छाती पे धर के। दुनिया में प्लॉट हो जाना, जगह हो जाना, ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि भारत की नारी के लिए, बच्ची के लिए। तो बोले किसी के दिल में जगह बन जाना,
किसी के हृदय में कोई जगह ले लेना। हाँ, थोड़ी महंगी आती है, वहां का प्लॉट थोड़ा महंगा है। हाँ, ये प्लॉट तो कागज के नोटों से आ जाता है, लेकिन उसके लिए मिटना पड़ता है, खुद को मिटाना पड़ता है। हैं? खुद को उसके अकॉर्डिंग अपने जीवन को ढालना पड़ता है। लेकिन फिर क्या होता है, फिर उसके सारे प्लॉट अपने हो जाते हैं, क्योंकि वो अपना हो जाता है ना। हैं? तो पार्वती ने पहले जब सती थी ना, उस समय भोले बाबा के दिल में जगह नहीं बनाई, लेकिन अब की बार जब पार्वती बनी तो सब दुनिया में ठोकर मार दी। हैं? जगह बनाई तो कहां, भोले बाबा के दिल में जगह बनाई। पता है, कभी कभी व्यक्ति के पास बहुत कुछ हो जाने के बाद में भी लगता है मेरे पास कुछ नहीं, मैं खोखला हूं। और कभी कभी कुछ भी न होने पर लगता है कि मेरे पास सब कुछ है। एक बार हम जो है गाजियाबाद गए, हमारे एक भक्त का घर था, तो उसके बगल में ही एक उस भक्त का जो मित्र था, उसके यहाँ हमें जाना पड़ा। जब गए तो उसकी जो पत्नी थी बड़ी समझदार, बड़ी योग्य, उसने जो है परिचय दिया। बोले, गुरुजी ये मकान है उनका, मेरे उनका। हमारे यहाँ नाम नहीं लेती है ना। नहीं, नाम लेती नहीं है ऐसा नहीं कह सकता, अब हिंदुस्तान में लेती नहीं थी है, प्रेजेंट में नहीं कह पाएंगे, इसको पास्ट करना पड़ेगा, वाज और वर का प्रयोग करना पड़ेगा। है? लेती नहीं थी। अब तो क्या बताएं। हम दिल्ली में गए, पर वो कथा सुन रहे होंगे, रहने दो। एक घर की घटना है। हमने कहा बेटा, बहू थी, हमने कहा बेटा बुलाना अपने पति देव को। सो मैंने समझी बड़ी अदब से कहेगी, जन कैसे बुलावेगी, इशारों करेगी कि ए जी कहेगी, ओ जी कहेगी। अरे उसने तो सीधा कनपटी पे खींच के दिया, हाथ से नहीं, जवान से। उसने कहते, ए दीपक, दीपक। मैंने कहा ये कौन है तुम्हारा? बोले मेरे हस्बैंड है। मैंने तू बात तो ऐसे करी, तो छोरा हो। नाम से जो है छोरा को बुलाया जा सकता है, भतीजे को बुलाया जा सकता है। बोले मॉडर्न जमाना है गुरुजी, जमाना मॉडर्न है। तो हमारे यहां नाम नहीं लिया जाता था। अब तो थोड़ा गड़बड़ हो गया है। तो बात कह रहा था कि मैं जो गाजियाबाद गया पहले, उसकी जो पत्नी थी बड़ी संस्कारी, आहा, उसकी याद आ जाए तो अभी भी जो है ना लगता है देवी थी। उसने कहा गुरुजी ये प्लॉट इधर जो है 5-7 प्लॉट हैं, गांव से अभी हम आए 4 साल पहले, और उन्होंने पहले ये खरीद लिया, पहले ये खरीदा, ये खरीदा। मैंने कहा तेरे नाम एक भी नहीं किया? और नहीं, सब उन्हीं के नाम है। बोले घर? बोले उन्हीं के नाम है। फिर उसने एक फॉर्च्यूनर उठाई, मैंने कहा ये? बोले उन्हीं के नाम है। मैंने कहा तेरे नाम कुछ नहीं किया? मैं टटोल रहा था। उसने कहा ये सब उनके नाम है और वो मेरे नाम है। ये सब उनके नाम है और वो मेरे नाम है। मन ही मन मैंने उस देवी को प्रणाम किया। ये है लूटने का तरीका। सचमुच में सत्य बात तो यही है।
अब उसके पास लिखाई पढ़ाई में कुछ भी नहीं है, लेकिन वो माला माल है, भीतर से उसे कोई अभाव नहीं करता है? लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जिनके पास एक आध प्लॉट नाम तो हो जाता है, पर भीतर से वो कंगाली महसूस करती हैं। क्यों पता है? क्योंकि उसकी फिर बेरुखी, उसकी जो बेरुखी है ना, वो जिंदगी को नरक बना देती है। तो पार्वती जी का जीवन अनुकरणीय है, आदरणीय है। सती का जो जीवन चरित्र है वो अनुकरणीय नहीं है। ये कथा हमको ये शिक्षा देती है। उसके बाद मनु जी के दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद के दो पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। बड़ी थी सुनीति और छोटी थी सुरुचि। सुनीति का मतलब है जो नीति पे अपने जीवन को ढाल करके खुश हो। नीति माने संस्कार, नीति माने भक्ति, नीति माने नियम, नीति माने अपने परिवार को चलाने के तौर तरीके में जो विश्वास करे, बिलीव करे, है ना। और सुरुचि, सुरुचि वो है भाड़ में जाओ, नियम कायदा कानून धर्म भक्ति भाड़ में जाओ, हैं? बोले मुझे तो शॉपिंग करनी है, मुझे तो पार्लर जाना है, मुझे तो अब के इस त्योहार पर इतने की कम से कम शॉपिंग करनी है। बोले मम्मी तो करनी, मम्मी मुझे क्या लेना देना। बोले वो बड़ी वाली नहीं कर रही, बोले मुझे क्या लेना देना। बोले वो बीच की नहीं कर रही, बोले मुझे क्या लेना देना। जो ऐसे परिवार के समझौते को, परिवार के प्रेम को अपने निजी स्वार्थ के लिए, शौक के लिए, शान के लिए, जो परिवार के प्रेम में और तौर तरीकों में, विधि विधान में जो आग लगाने को तैयार हो जाए, उसका नाम है सुरुचि। यानी केवल अपने में रुचि रखे। लेकिन पता है, वो अपने शरीर को सजा तो सकती है, थोड़ा सा खा पी करके अपने शौक पूरे तो कर सकती है, लेकिन अच्छी नारी नहीं बन सकती। वो अच्छी पत्नी बोलो बोलो नहीं बन सकती, अच्छी बहू नहीं बन सकती, अच्छी माँ नहीं बन सकती, अच्छी बेटी नहीं बन सकती। और फिर इसका परिणाम क्या आएगा? जब ये सब अच्छी नहीं बन सकती तो उसके जीवन में सुख शांति भी नहीं आ सकती। फिर उसका अपमान उसी के जाए हुए बेटे के द्वारा होता है। ऐसी नारी का अपमान जो न अच्छी बेटी बन पाई, न अच्छी बहू बन पाई, न अच्छी देवरानी जेठानी बन पाई है, तो फिर वो अच्छी माँ भी कैसे बनेगी? जब अच्छी माँ नहीं बनेगी तो फिर अच्छी माँ का सम्मान कैसे पा सकेगी? ये एक लंबी चेन है। ओपनिंग, शुरुआत कहीं से होती है और परिणाम कहीं आता है। सुनीति जो है ना, वो त्यागमयी है, तपोमयी है, भक्तिमयी है। उसके जीवन में सुरम्यता है, मधुरता है, मिठास है, सबको लेके चलने की वृत्ति है, सबको खिला के खाने की वृत्ति है, सबको सम्मान देने की वृत्ति है। मेरे से चींटी भी कोई दुखी तो नहीं हो रही, ऐसे फूंक फूंक करके पांव रखने की जिसकी वृत्ति है वो सुनीति है, हैं? अब अपना अपना आकलन करिएगा, दूसरे का नहीं करना, पड़ोसी का नहीं करना, बगल वाले का नहीं करना, अपना अपना आकलन करना। चाहे वो नर हो चाहे वो नारी हो, अपना आकलन करना है।
सुनीति जो भगवत भक्ति में लीन रहती है, उन्हीं के ऐसी संतान पैदा होती है। ये जो रोड जहां से हम अंदर घुसते हैं, ये जो रोड आई है पक्की, जब पक्की रोड पे हम गेहूं के दाने फेंक दें तो कै मन के है जाएंगे? नहीं होंगे। तो दानों बेकार। बिल्कुल सही कहा। और जामे जुते जुताए में, पानी लगे लगाए में, और बढ़िया तरह से तैयार करे कराए में यदि दाने फेंक दें तो कै मन को है जागो? या कै मन का हो जाता है? 1 बीघा, 5 कुंटल का बीघा, 4 से 5 कुंटल के बीच में बीघा। बीघा कच्चा रहता है, 7 विषय का, 20 विषय का पक्का बीघा है ना। हाँ, तो जब हम जुते जुताए में बढ़िया मुलायम जहां धरती है और नमी है, गीली धरती है, वहां पे जब दाना डालेंगे तो 4 से 5 कुंटल को बीघा प्राप्त होगा। और रोड पे उतरकाते फिरो, ऊसरा में डारो, पहले तो उपजा कोई नहीं, बाई चांस उपज आयो तो पीर उपज जागो और ने का बड़ो है कि वो समाप्त है जागो, है ना। ऐसे ही जिन माताओं का हृदय मुलायम है, गीला है, सुमधुर है, उनके गर्भ से ही ध्रुव जैसी संतान पैदा होती है। और जिनके हृदय कठोर हैं रोड की तरह, वहां ध्रुव पैदा नहीं होंगे। जिनके हृदय में कठोरता है वहां राक्षस पैदा होंगे, ध्रुव नहीं होगा, प्रहलाद नहीं होंगे। तो सुनीति के ध्रुव पैदा हुए। एक दिन क्या हुआ कि ध्रुव जी महाराज जो है ना, अपने पिताजी की गोद में गद्दी पे चढ़ने के लिए कोशिश कर रहे थे, तो जलन के मारे वह छोटी ने, शॉपिंग करने वाली जो थी, शॉपिंग में रुचि रखने वाली, उसने पकड़ के पांव खींच लो। कहां जा रहे हो? वहां कहां जा रहे हो? पीछे लौटो। यदि इस गोदी पे, इस गद्दी में चढ़ना है, बैठना है, तो पहले तपस्या करो, फिर भगवान से वरदान मांगो कि मर के मेरी कोख में आ, और जब मेरी कोख से जन्म लेगा तो ही इस गद्दी पर बैठेगा। खबरदार जो इधर झांका तो चल। ध्रुव जी महाराज सीधे अपनी मां सुनीति के पास, जैसे ही मां के पास पहुंचे सो ही आंसू आ गए, क्योंकि आंखें भी जानती हैं कहां रोना चाहिए और कहां नहीं रोना चाहिए, है? कभी कभी आपने देखा होगा, आपको कोई कलेश हुआ 15 दिन पहले, लेकिन आप रोए नहीं, लेकिन जैसे आपका कलेश समझने वाला आया ना, और आंखें फपक पड़ी और रो पड़ी, क्योंकि आंखें भी जानती हैं ये मेरे आंसू की कदर समझेगा। आंखें टपक गई। मैया ने कहा, बेटा क्या बात है? मां, मेरा बाप कौन है? बोले, महाराज जो गद्दी पर बैठे हैं वो तेरे पिताश्री हैं। ऐसे कैसे पिताश्री? कि मैं पिटता रहा और वो टुकुर टुकुर बैठे गद्दी पर देखते रहे। ऐसे कैसे पिताजी? तब मां ने कहा, बेटा इस समय तेरे दिन टेढ़े चल रहे हैं और मेरे दिन टेढ़े चल रहे हैं। इस समय न बाप काम आएगा, न भैया काम आएगा,
न कोई मामा काम आएगा न ताऊ काम आएगा। रहीमन चुप साधे रहो देख दिनन को फेर, और जब नी के दिन आएंगे तो बनत लगे ना देर। थोड़े दिना टेढ़े हैं, धैर्य धारण करो। है तो तुम्हारा बाप ही, लेकिन इस समय अपना नसीब खराब है। इसलिए बेटा बात क्या है बताओ जरा। बोले ऐसे ऐसे मेरी मौसी ने मुझे खींच करके और मेरे को डांटते हुए कहा कि यदि इस गोद में चढ़ना है तो पहले भजन कर, तपस्या कर, फिर मर के मेरी कोख में आ। धन्य है उस मां को, उसने ऐसी कोई बात नहीं कही कि मौसी के प्रति जहर भर जाए। माताओं की बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि वे कच्चे कागज पर कुछ लिख रही हैं, क्योंकि बच्चे के हृदय पे जो छपेगा फिर मिटेगा नहीं। बच्चे के कोरे कागज पर जो छप जाएगा उसे मिटाना मुश्किल होगा। इसलिए बड़ी समझदारी से यूं ही कुछ नहीं कह देना बच्चे से, क्योंकि वो नहीं जानता कि माँ मजाक कर रही है, कि माँ झूठ बोल रही है, कि माँ कपट, वो जानता ही नहीं है। वो तो ये जानता है ये मेरी माँ है, ये मुझसे जो कहेगी वो सही कहेगी। तो ऐसा जहर मत भर देना। बहुत सी माता ये बड़ी गलती कर जाती हैं कि अपनी जलन, अपनी ईर्षा, अपनो द्वेष संतान के मस्तिष्क में डाल देती हैं। यदि कोई ऐसी वैसी होती तो तुरंत कहती बेटा तेरी मौसी बहुत नालायक है, बहुत निकम्मी है, बहुत बदतमीज है, और चिंता मत कर, तू बड़ा हो जाए ना तो बदला लेंगे। और ऐसा जहर का बीज बो जाता, फिर वो जिंदगी भर उसे का आदर नहीं कर पाता, और खुद का भी नुकसान होता और बच्चे का भी नुकसान होता। उसने बड़े तरीके से उस कांटे को निकाला जो हृदय में चुभा था। बोले बेटा तेरी मौसी कह तो ठीक ही रही है, पर उसका समझाने का और कहने का तरीका ठीक नहीं है। बोले कैसे ठीक कह रही है? कि तू तप करेगा, भजन करेगा तो ऐसी गोदियां और गद्दियां तेरे पीछे पीछे डोलेंगी। भजन में वो ताकत है, भक्ति में वो ताकत है। बात तो सही कह रही है, पर कहने का तरीका थोड़ा ठीक नहीं था। इसलिए मौसी से द्वेष मत करना। तो मैं भजन करूं, तपस्या करने जाऊं? बोले जा, मुझे भी खुशी होगी, क्योंकि जब किसी का बेटा गलत मार्ग पे जाता है तो उस बुरे कर्मों का परिणाम बेटा को तो भोगना ही पड़ता है, मां को भी भोगना पड़ता है। और जब किसी का बेटा अच्छे मार्ग पर जाता है ना, तो बेटा तो जाता ही है स्वर्ग को, अच्छे वैकुंठ को, लेकिन उससे पहले उसकी मां के लिए विमान आता है। अच्छा एक बात बताओ, जब बेटी ससुराल में जाकर के कुछ अच्छा काम करती है तो बेटी का नाम बाद में होता है, मां का पहले होता है। और जब कुछ गलती करती है तो बेटी का बाद में होता है, मां का पहले होता है। जाकि मैयो ऐसी होगी हैं, और आगे बढ़े, अरे खानदान भी ऐसा है जागो है, खानदान भी ऐसा है। लेकिन यदि कुछ अच्छा काम कर जाए, इसके खानदान में इसके माँ, दादी, बाप, दादा बड़े धर्मात्मा थे। अरे उनका पौधा है ये, उनकी पौध है जो हमारे घर को आकर के हरा भरा कर रही है। हम तो उस घर के ऋणी हैं, हम कहाँ बा घर लायक है, ये कहते हैं ससुराल वाले उस बेटी के अच्छे कर्म को देख करके। तो इस लोक में भी और उस लोक में भी यदि बेटा सही मार्ग पे जाए तो माँ के लिए विमान आता है, बेटे से भी पहले।
और यदि बेटा शराबी हो, ज्वारी हो, चुगलखोर हो, बदमाश हो, हैं, कुकर्मी हो, तो बेटा से भी पहले हैं यम के दूत जो है उसे नरक में ले जाने के लिए स्वयं चले आते हैं। इसलिए सुरुचि कहती है बेटा, सुनीति कहती है बेटा तेरी मौसी ने तो सही कहा है, गलत नहीं कहा। इस कांटे को तू निकाल दे, उसका तरीका गलत था। और यदि तू तप करेगा तो मेरी तो कोख धन्य हो जाएगी, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, मैं धन्य हो जाऊंगी। हैं? इसलिए बेटा तू तप कर, भजन कर, साधना कर, फिर ऐसी गोदियां, ऐसी गद्दियां, एक नहीं, दो नहीं, 10-20 नहीं, सैकड़ों तेरे पीछे पीछे डोलेंगे। अच्छा, बोले हाँ। तो मैया के चरण छू करके और जैसे भजन तपस्या के लिए जाने के लिए तैयार हुआ। अब एक कल्पना करिए, इकलौता बेटा है और जितना छोटा बच्चा होता है ममता उतनी ज्यादा होती है। तो अभी तो मात्र 5 साल का है और तपस्या करने जा रहा है। और तपस्या करने जा रहा है तो ये कह के जा रहा है कि लौटूंगा तो भगवान को पाके लौटूंगा, अन्यथा मैं घर में वापस लौटूंगा ही नहीं। माँ पे क्या बीती होगी, इकलौता बेटा। अच्छा, जिस माँ का पति भी सहारा नहीं है, ससुराल भी सहारा नहीं है, लेकिन इकलौता बेटा सहारा था, वह भी भगवान की भक्ति में जा रहा है, उस माँ पे क्या बीती होगी। लेकिन वो माँ क्या कहती है, बेटा अपनी मौसी के पांव छू के जाना, उसका भी आशीर्वाद लेना। मैं एक बात बताऊं, आदमी बुरा से बुरा हो, खराब से खराब हो, लेकिन जब हमारा माथा झुकेगा तो उसको भी कुछ न कुछ भला तो कहना ही पड़ेगा, आशीर्वाद देना ही पड़ेगा। हैं? तो जैसे ध्रुव जी महाराज ने मां को पीठ दी, जंगल को मुख किया, आंखें भर आई, कलेजा भर आया और आशीर्वाद देने लगी है मां। बेटा तू जा संग में दुआ हमारी है। लाला तू जा संग में दुआ हमारी। धन्य भारत में, धन्य भारत में ऐसी महतारी है, धन्य भारत में ऐसी महतारी है। लाला तू जा संग में दुआ हमारी है। बेटा पूरे जा संग में दुआ हमारी है।
पाना है, तुमको जाना है, प्रभु को पाना है, तुमको जाना है, प्रभु को पाना है। नाम मैया का ऊंचा उठाना है। हो नाम मैया का ऊंचा उठाना है। बेटा से कहती है, बेटा मेरा दिल भर रहा है और मेरे आंसू निकल के मैं रो पड़ी तो तू कच्चा पड़ जाएगा और तुझे फिर भजन नहीं हो पाएगा, मेरे आंसू याद आएंगे, इसलिए मेरे रोने से पहले तू जा। ओ भरे न आवे, भरे न आवे ये अखियां हमारी है लाला। मेरे हाथ नीचे हैं तो सबके नीचे हैं, मेरे नीचे है गए कबू के अबई कशुन के अब तऊ ठाड़े हैं भैया। मेरे नीचे हैं तो सबके नीचे हैं और मेरे ऊपर तो मेरे संग संग हाओ। सब एक बेर में ही समझ गए, समझदार लोग हैं। बेटा तू जा संग में दुआ हमारी है। बेटा तू जा संग में दुआ हमारी है। धन्य भारत में ऐसी महतारी है, धन्य भारत में, धन्य भारत
लाला तू जा संग में दुआ हमारी है। ध्रुव जी महाराज ने जब तपस्या करी, 6 महीने में भगवान को प्रकट कर लिया और 6 महीने के अंदर प्रकट करके भगवान ने कहा कुछ मांग ले बेटा। बोले मैं मांगना जानता ही नहीं। समझे न परए झूठ का साचा, समझे न परए झूठ का साचा। बोले मेरी तो समझ में नहीं आता क्या झूठ है क्या सत्य है, क्योंकि बच्चा जब बचपन में खिलौनों को ही सत्य समझता है और जिंदगी भर के लिए खिलौना मांग ले तो बाद में कितना पछतावा होगा। इसलिए आपको मेरे लिए जो उचित लगे। तब भगवान ने वरदान दिया, क्या कि तुम 36,000 वर्ष राज्य करोगे और जिस परिवार ने, जिस खानदान ने, जिस राजमहल ने तुम्हें निकाला था वो स्वयं तुम्हें लेने के लिए आएंगे। और 36,000 वर्ष राज्य करने के बाद जब तुम इस धराधाम को छोड़ोगे तो तुम्हारे लिए एक लोक पहले से ही तैयार कर दिया जाएगा जिसको ध्रुव लोक कहेंगे और संसार में ध्रुव तारा, ध्रुव तारा कहेंगे। बोलो ठड़ेश्वरी महाराज की। आ जाओ।